फ्रेंड्स, पीटी 365 के तीसरे वीडियो में हमारा तीसरा टॉपिक है आरक्षण से संबंधित दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण। तो हम जान लेते हैं थोड़ा सा संदर्भ और इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट विषय। तो हम जानते हैं इसका संदर्भ क्या है। केंद्र सरकार ने पदोन्नति में SC ST को आरक्षण देने से संबंधित ये जो संदर्भ है ये तो ST SC से रिलेटेड। हाँ, दिव्यांग हमें बात करनी थी PWDS, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने यह निर्णय दिया है कि दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती और पदोन्नति में दोनों में 3% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये जो फैक्ट है, सीधी भर्ती दिव्यांगजनों, जब बात डिसेबिलिटीज की आएगी, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में 3% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। वह क्या है? उच्चतम न्यायालय के अनुसार इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया गया था तथा पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। ये प्रावधान केवल पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे, न कि दिव्यांग जन से संबंधित थे। और फिर इसके बाद आगे और क्या जानना है। न्यायालय ने निर्दिष्ट दिया है कि 50% आरक्षण की सीमा आर्टिकल 16(4) के तहत केवल पिछड़े वर्ग के पक्ष में लागू होती है, जबकि दिव्यांग जनों के पक्ष में आरक्षण अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण है। लंबवत आरक्षण, जिसे वर्टिकल रिजर्वेशन, सामाजिक आरक्षण है, आरक्षित जातियों जैसे अनुसूचित जात, SC ST OBC इत्यादि को प्रदान किया गया है, जबकि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण रिजर्वेशन आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण है, जैसे महिला, पूर्व कर्मचारियों आदि का प्रदत्त आरक्षण है। दिव्यांगजन सामान्यतः समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण अधिकारी अधिनियम 1995 दिव्यांगजनों हेतु लोक नियोजन में निर्दिष्ट पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से जो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दो दिख रहा है, तो वर्टिकल रिजर्वेशन लंबवत आरक्षण, और दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये है मतलब क्षैतिज आरक्षण। तो आप अभी भी इसे बहुत अच्छा सेंटेंस भी दिया है, आप PDF के माध्यम से उसे पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। मतलब जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, सामाजिक आरक्षण इस प्रकार का है, आरक्षित जाति जो है, अनुसूचित जाति SC या ST या OBC इत्यादि को प्रदान किया गया है, इन सब के लिए है। लेकिन वही जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, क्षैतिज आरक्षण है, वो किसके लिए है? महिलाओं के लिए है, पूर्व कर्मचारी इत्यादि को प्रदत्त आरक्षण है। तो फिर दिव्यांगजन के संदर्भ में बस इतना ही। इसमें एक चीज़ और क्या था, 1995, हाँ, दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 दिव्यांगजनों हेतु लोक नियोजन में निर्दिष्ट पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो यहाँ से कथन सेंटेंस बना देने की संभावना है कि 1995 में डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई प्रावधान करता है, नहीं करता, तो आप जानते होंगे शुरू से करता रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमारा इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक होगा। नहीं, चौथा टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, देख लेते हैं एक बार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। हाल ही में आप सुने होंगे 10 EWS इकोनॉमिकल वीकल सेक्शन जितने भी हैं उनको भी 10% आरक्षण दे दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% आरक्षण को लागू किया जाना अथवा नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए उनके आरक्षण के विषय में क्या है। सामान्य वर्ग के अंतर्गत EWS के लिए आरक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले भी वीडियो में था। 103वां संविधान संशोधन 2019 ये किसके संदर्भ में है? EWS को 10% आरक्षण देने के संदर्भ में। और इसमें जो आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है इस संदर्भ में, वो है संविधान में आर्टिकल 15(6) और 16(6) को अंतः स्थापित किया गया है।
अनुच्छेद 15 में ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए विशेष उपाय करने हेतु सरकार को सक्षम बनाने के लिए संशोधन किया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10% सीटें आरक्षित की जाती हैं। इस प्रकार का आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। अंतः स्थापित किया गया नया आर्टिकल 16 सरकार को ईडब्ल्यूएस के नागरिकों के लिए सभी सरकारी पदों को 10% तक आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए प्रदत्त 50% आरक्षण की मौजूदा आरक्षण सीमा रिजर्वेशन के अतिरिक्त होगा। राज्य सरकार की आरक्षण नीति निर्धारित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जब रिजर्वेशन की बात आती है तो फिर उसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। हर एक राज्य अपने लिए अलग अलग प्रावधान कर सकता है, इसलिए अक्सर विवाद भी देखने को मिलता है, कहीं 60%, कहीं 69%। और फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है, राज्य सरकार की नौकरियों और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु ईडब्ल्यूएस हेतु 10% आरक्षण को लागू करने अथवा न करने हेतु निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब यहाँ सेंटेंस ऐसे पुटअप कर सकता है, 10% आरक्षण को राज्यों के द्वारा लागू करने के लिए बाध्य हैं, तो याद रखना है वो अपनी तरफ से स्वतंत्र है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।